एक बड़ा सुरंग जो दो शहरों को जोड़ती है, अचानक बिला वजह बहुत से लोग अंदर मौजूद होते हैं। अचानक सुरंग गिर जाती है और दोनों तरफ से बंद हो जाती है। ना वो वापस जा सकते हैं और ना ही भाग सकते। मुश्किल यह है कि हर थोड़ी देर में इस सुरंग में बड़ा धमाका होता है और मुकम्मल तौर पर गिरने के करीब होती है, जिससे सबकी मौत हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या कोई बचा सकेगा? ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। फिल्म का आगाज न्यू जर्सी शहर में होता है और हम देखते हैं कि एक ड्राइवर किसी फैक्ट्री में है और वो फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहा है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि फैक्ट्री का मैनेजर ड्राइवर को कीमियाई फुजला दे रहा है ताकि वो उसे गैर कानूनी तरीके से ठिकाने लगा दे। पैसों के लालच में ड्राइवर मान जाता है और फैसला करता है कि वो इस फुजले को लेकर मैनहट्टन में ठिकाने लगाएगा और मैनहट्टन पहुंचने के लिए वैसे इसे न्यू जर्सी और मैनहट्टन के दरमियान एक लंबी सुरंग से गुजरना होगा। मजमूई तौर पर ड्राइवर हर चीज पर मुत्तफिक हो जाता है और 3 गाड़ियों में फुजला लाद लेता है। ड्राइवर बाकी गाड़ियों के साथ सुरंग की तरफ रवाना होता है। तब हम देखते हैं कि एक ट्रैफिक ऑफिसर जिसका नाम जॉर्ज है सुरंग में उतरता है क्योंकि इसकी ड्यूटी वहां है। तब जॉर्ज अपनी मंगेतर ग्रेस से बात कर रहा होता है जो सड़कों की निगरानी में भी ऑफिसर है। वो अपने साथियों के साथ मॉनिटरिंग रूम में होती है और वो जॉर्ज को सुरंग में देख रही होती है। हम एक नौजवान मुसन्नफा को देखते हैं जिसका नाम मैडी है। हालांकि वो बहुत बासलाहियत है लेकिन वो दिवालिया, इसके पास कोई काम नहीं है। उस वक्त मैडी फैसला करती है कि वो न्यू जर्सी से मुंतकिल होकर अपने वालिदैन के साथ मैनहट्टन में रहेगी। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सुरंग से गुजरना पड़ेगा। हम एक मशहूर इश्तिहारी मॉडल से मिलते हैं जिसका नाम राय है। उस वक्त राय भी मैनहट्टन के एक स्टोर में है और वो भी उसी सुरंग से गुजरेगा। दूसरी जगह हम एक बूढ़े जोड़े से मिलते हैं जिनका नाम एलिनूर और कूपर है और हमें पता चलता है कि एलिनूर और कूपर भी इसी सुरंग के जरिए मैनहट्टन जा रहे हैं। एक और जगह हम कैदियों की एक गाड़ी देखते हैं जो कैदियों को भी इसी सुरंग के जरिए मैनहट्टन मुंतकिल करेगी। और वैसे हम एक ड्राइवर को भी देखते हैं जिसका नाम कैट है और वो इस वक्त अपने 2 ग्राहकों के साथ है और उन्हें भी इसी सुरंग के जरिए मैनहट्टन ले जाएगा। मेरे दोस्त, हम एक खानदान से मिलते हैं जो 3 अफराद पर है, वालिद स्टीवन, वालिदा सीरा और उनकी बेटी एशली। हमें पता चलता है कि वो भी इसी सुरंग के जरिए मैनहट्टन जा रहे हैं। मैंने तफसील बताई लेकिन हमें इन सब से मिलना जरूरी था क्योंकि वो सब एक ही जगह और एक ही तरीके से जा रहे। इसी और जगह देखते हैं कि चोर आदमी पर हमला करते हैं, इसकी गाड़ी चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस पीछा करती है, एक बहुत बड़ी ताकुब शुरू हो जाती है। चोर इस सुरंग में दाखिल हो जाते हैं जो मैनहट्टन जाती है। एक बड़ी ताकुब के बाद चोरों की गाड़ी रास्ते से हिट जाती है और जहरीले फुजले की गाड़ियों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सुरंग के एक बड़े हिस्से को मुनहदम और तबाह कर देता है। इसके नतीजे में सुरंग का एक हिस्सा बंद हो जाता है। कुछ पनाह गजीनों के साथ होता है जो अब नहीं जानते कि वो कहाँ जाए और वो सुरंग के अंदर फंस गए। हम देखते हैं मेरे दोस्त कि वो ड्राइवर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था सुरंग तक पहुंचता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता क्योंकि तबाही की वजह से, और कात में जख्मियों की मदद करना शुरू कर दी। हमें यह मालूम होता है कि उसे बचाव के अमल में माहिर है। कत सुरंग में दाखिल होकर बंद जगह पहुंचता है। वहां कत की मुलाकात कुछ रेस्क्यू एहलकारों से होती है जिनके सरबराह का नाम फरेंकी है। कत फरेंकी से बात करता है और उनकी गुफ्तगू से हमें पता चलता है कि कत पहले रेस्क्यू एहलकार था लेकिन एक मसले में उलझ गया जिसकी वजह से इसे काम छोड़ना पड़ा। कत फरेंकी से सुरंग की सूरत हाल पूछता है तो फरेंकी बताता है कि सुरंग दोनों तरफ से बंद हो गई है और कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। मसला ये कि दबाव बढ़ रहा है और सुरंग गिर सकती है। अंदर दोस्त कहता है इमरजेंसी एग्जिट से कोई बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दबाव की वजह से गिर जाएगा। कत सोचता है और फरेंकी को बताता है सिर्फ एक ही हल है, सुरंग में वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए दाखिल हो। वहां पहुंचकर वो बच जाने वालों तक पहुंच सकता है और उन्हें बचा सकता है। लेकिन एक दोस्त जो कि मजदूरों में से है जिसका नाम विल्सन है, कत को बताता है वो उनके साथ काम नहीं करता और उसकी कोई राय नहीं है कि वो कंट्रोल करे या कोई तजवीज दे। विल्सन ने फैसला किया है कि वो इमरजेंसी रास्तों में से एक में दाखिल होकर बच जाने वालों तक पहुंचे, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो रास्ता फट जाता है और विल्सन की मौत हो जाती है। फिर कैट और फ्रैंकी अमल करते हैं और इस मरकज की तरफ जाते हैं जहां जॉर्ज की मंगेतर ग्रेस मौजूद है ताकि उसे याद दिलाएं। अहम बात यह है कि कैट और फ्रैंकी मराबित टीम के कायद से बात करते हैं और उन्हें कायल करते हैं कि कैट सुरंग में दाखिल होकर बच जाने वालों को बचाए। सदर इस पर राजी हो जाता है और इस पर इत्तफाक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी सुरंग में जॉर्ज ठीक है और जॉर्ज यहाँ वहां घूमकर बच जाने वालों की मदद करता है और उनकी तादाद गिनता है। अब जॉर्ज स्टीवन, सीरा और एशली से मिलता है और उन्हें सही हालत में पाता है। वो उनसे कहता है कि वो इसके साथ रहे। इसके बाद जॉर्ज एड मैनेजर राय से मिलता है और वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है। राय बताता है कि एक तरीका है यहाँ से निकलने का, लेकिन उन्हें इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचना होगा। जॉर्ज यकीन करता है और वो चल पड़ते हैं। रास्ते में वो कूपर और नो से मिलते हैं और जॉर्ज उन्हें भी साथ ले लेता है। सुरंग के किसी और हिस्से में हम देखते हैं कि नादिया अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और वो ठीक होती है। वो देखती है कि कैदियों की गाड़ी उल्टी है और उसके अंदर कैदी जिंदा है। नादिया दरवाजा खोलती है और तमाम कैदी बाहर निकल आते हैं सिवाय एक टेडी के जिसका नाम माइकी है। गाड़ी के अंदर होता है, सदमे में है और अपनी जगह से हल नहीं पाता। नादिया इसे बाहर निकलने को कहती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है।
मसला जब नादिया और माइकी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सुरंग में से एक तार अपनी जगह से निकल गया है और आग लगने का खतरा है। नादिया जैकेट लाती है और हाथ पर रखती है और बिजली के केबल को पकड़ लेती है ताकि वो जमीन पर मौजूद ईंधन तक ना पहुंचे और कोई धमाका ना हो। इसके बाद माइकी मौका पाता है और गाड़ी से बाहर निकल आता है। फिर नादिया केबल को छोड़ देती है और सब ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि कैट सुरंग में वेंटिलेशन के पंखों तक पहुंचता है, जो कि 4 पंखे हैं जिन्हें इसे पार करना होता है और सुरंग में दाखिल होना होता है। मसला यह है कि ये पंखे रुके हुए नहीं हैं, बल्कि वो जोर से चल रहे हैं, लेकिन कैट उनकी रफ्तार को कम कर सकता है। कैट एक के बाद एक पंखे को पार करना शुरू करता है और ये काम वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में कैट कामयाब हो जाता है और सुरंग तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो तमाम बच जाने वालों के पास जाता है, जॉर्ज, मैडी। जब वो कैट के पास पहुंचता है, पता चलता है कि राय इमरजेंसी एग्जिट में दाखिल हो गया है ताकि उन्हें यहां से निकाले। कैट को गुस्सा आता है और वो उन्हें बताता है कि ये एग्जिट गिर जाएगा और वो अंदर मर जाएगा। कैट एग्जिट में दाखिल होता है, कैदी है। कैट देखता है कि राय एक रस्सी के जरिए एग्जिट में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि रास्ता तलाश करे। कैट इसे नीचे आने को कहता है ताकि सब महफूज रहे, लेकिन राय नहीं सुनता। कैट देखता है कि एग्जिट गिरने को है तो फिर राय को छोड़ देता है और कैदी को लेकर भागता है। आखिरकार एग्जिट राय पर गिरता है और बदकिस्मती से वो मर जाता है। शुक्र है कि कैट और उसके साथ वाला कैदी आखिरी लम्हे में बाहर निकल जाते हैं। मसला यह है कि एग्जिट का गिरना छोटा धमाका करता है और इस धमाके की वजह से कैदी जख्मी हो जाता है। वो तड़पने लगता है और आखिरकार मर जाता है। जाहिर है सब इसके लिए अफसोस करते हैं, लेकिन जनाब वो सब अभी सांस भी नहीं ले पाते कि उन्हें पता चलता है कि एक और मुसीबत आ गई है। मुख्तसर ये कि सुरंग का एक हिस्सा गिर जाता है और समंदर का पानी अंदर आ जाता है और सुरंग डूबने लगती है। जाहिर है कि यह वाकया सबको खौफजदा कर देता है, लेकिन कैट उन्हें तसल्ली देता है और बताता है कि उसके पास एक मंसूबा है। यह मंसूबा मुख्तसरा यह है कि वो न्यू जर्सी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरफ सुरंग एक चढ़ाई की तरह है, इसलिए पानी जल्दी नहीं भरेगा। कैट उन्हें यह भी बताता है कि वो सुरंग के एक हिस्से को धमाके से उड़ाएंगे और यह हिस्सा एक तरह की रुकावट बन जाएगा, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हो जाएगा और इस तरह वो महफूज रहेंगे। कैट जॉर्ज से कहता है कि वो मैनहट्टन की तरफ जाए ताकि देख सके कि वहां इमदादी कारकुनान किया कर रहे हैं। इसके बाद कैट, मैडी और सब न्यू जर्सी की तरफ बढ़ते हैं। कैट मैडी को लेकर सुरंग में जाता है और वहां कैट धमाका खेज मवाद को एक रस्सी से बांधता है और मैडी से कहता है कि उसे मजबूती से पकड़े। कैट धमाका खेज मवाद को लेकर सुरंग में किसी जगह पर नस्ब करता है। गिले के बाद कैट वापस मैडी के पास आता है और इससे बंधी हुई रस्सी लेता है और कहता है कि यहां से हिट जाए। फिर कैट रस्सी को दूर ले जाता है और धमाका खेज मवाद को उड़ा देता है। जबरदस्त धमाका होता है। इसकी वजह से गाड़ी सुरंग में हरकत करने लगती है और वो गाड़ी कैट और मैडी को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन आखिरी लम्हे कैट मैडी को बचा लेता है और गाड़ी से दूर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धमाके की वजह से सुरंग का एक हिस्सा गिर जाता है और यह हिस्सा पानी के बहाव को रोकने के लिए एक रुकावट की तरह काम करता है। अल्लाह का शुक्र है कि मिशन कामयाब हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज आता है और सबको बताता है कि बचाव की टीमें इस वक्त मैनहट्टन की तरफ खुदाई कर रही हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। सबको पता चलता है कि उन्हें इससे पहले कोई रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि जब वो खुदाई करेंगे तो इससे पूरी सुरंग उन पर गिर सकती है। जब वो सोचते हैं कि अब क्या करना है तो सब हैरान रह जाते हैं कि वहां एक गाड़ी हरकत कर रही है और वो गाड़ी जॉर्ज को टक्कर मार देती है। जॉर्ज को बचाने के लिए सब लोग गाड़ी के पास जाते हैं और उसे जलाकर जॉर्ज को आजाद कराते हैं, लेकिन मसला यह होता है कि जॉर्ज की गर्दन में फ्रैक्चर हो जाता है। सब लोग उसे लकड़ी पर लिटा देते हैं ताकि देख सकें कि यहाँ से कैसे निकलना है। इसके बाद मेरे दोस्त, सबको पता चलता है कि धमाकों की वजह से बनने वाली रुकावट गिरने लगी है और पानी बहुत ज्यादा मिकदार में उनकी तरफ बहने लगा है। लेकिन इस तरह वो हार नहीं मानता और अकेला सुरंग में घूमता रहता है जब तक कि वो सुरंग में एक ऐसी जगह तक नहीं पहुंचता जो किसी भी पानी से दूर होती है। वो वापस आता है और कहता है कि उसने एक ऐसी जगह मिली है जहां पानी नहीं पहुंचा है और वो सब वहां जा सकते हैं। लेकिन एक मसला होता है कि इस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा सा पानी के नीचे तैरना पड़ेगा और जॉर्ज ऐसा नहीं कर सकता। जॉर्ज उनसे कहता है वो उसे छोड़ दें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। वो राजी नहीं होता, लेकिन जॉर्ज इसरार करता है। जॉर्ज जानता है कि अगर वो यहाँ रुका रहा तो मर जाएगा। वो किट से कहता है कि वो इसके साथ वो कंगन ले जाए और इसे दे दे। किट मान जाता है और जॉर्ज को एक बहुत ही उदास मंजर में छोड़ देता है और वो सबके साथ चलता है और सबके साथ ही चलता रहता है। वो कुछ देर पानी के नीचे तैरते हैं जब तक कि वो इस जगह तक नहीं पहुंच जाते जहां पानी नहीं पहुंचता। सब कुछ ठीक था, लेकिन मसला यह हुआ ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत से निशानात आ रहे हैं और उसका मतलब है कि सुरंग का एक हिस्सा गिर गया है और पानी उनकी तरफ बह रहा है। कुछ देर बाद पानी उन तक पहुंच जाता है और वो डूबने लगते हैं। सबको मायूसी होती है और वो समझते हैं कि उनका इख्तिताम है, लेकिन किट की एक और राय होती है। वो एक मकाम पर जाता है और तोड़ता है। वहां वो एक रास्ता पाता है जिससे वो गुजर सकते हैं। वो सबको लेकर इस रास्ते पर चलता है, लेकिन कूपर नूर को छोड़ना नहीं चाहता और अपनी बीवी के पास बैठ जाता है। किट को पता चलता है कि नूर की बीवी पानी की सर्दी की वजह से मर चुकी है और कूपर उसे छोड़ना नहीं चाहता।
एक मुश्किल से इसे छोड़ने पर राजी करता है और सब वहां से चल पड़ते हैं। सब खुश चलते हैं जब तक कि वो एक सीली तक नहीं पहुंच जाते और ये सीली उन्हें एक तरह के रास्ते तक ले जाती है जिससे वो सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। सब खुश हो जाते हैं और सीढ़ी पर चढ़ते हैं। मसला यह होता है कि जब किट सीढ़ी पर चढ़ता है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। उस वक्त माद्दी उसकी मदद करती है लेकिन वो भी उसके साथ गिर जाती है। यहाँ स्टीव, कूपर और बाकी सब फैसला करते हैं कि वो किट और माद्दी को छोड़कर सुरंग से निकल जाते हैं। फिर वो जगह गिर जाती है, यानी किट और माद्दी नहीं निकल सकेंगे। लेकिन किट हार नहीं मानता और माद्दी को सुरंग के दूसरे मकाम पर ले जाकर धमाका कर देता है। फिर वो माद्दी को लेकर तैरता है जब तक कि वो आखिरकार सुरंग से बाहर नहीं निकलते। ओबामा और रेस्क्यू टीम पहुंचते हैं उन्हें बचा सके। वहां विली जरीस से मिलता है और उसे वो कंदन देता है जो जॉर्ज ने खरीदा था। वो बताता है जॉर्ज हीरो की मौत मरा और उसकी आखिरी बात ये थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर जरीस को सदमा पहुंचता है और वो गमगीन हो जाती है। वक्त नहीं है, बचाने वाले अस्पताल ले जाने को तैयार है। माद्दी साथ चलती है और बात करते हैं। वो मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वक्त के साथ साथ खुशी से फिल्म खत्म होती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको